ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरवाक्यं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। सबसे पहले दुर्गा की स्तुति करते हुए हम लोग आज का व्याख्यान आरंभ करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम दुंग दुर्गायै नमः। ये स्तुति का एक छोटा सा अंश है। स्तुति तो बहुत लंबी है, लेकिन केवल उसकी आरंभिक दो पंक्तियों का अभी हम लोगों ने स्तुति के रूप में लिया और इसमें बहुत गहरी बात कही गई है और इसके एक एक शब्द को आध्यात्मिक रूप से समझना जरूरी है। मार्कंडे जी माता दुर्गा की स्तुति में ये पहला श्लोक बोल रहे हैं और एक एक जो नाम है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, ये सब दुर्गा का ही नाम है। और इस नाम को गहराई से जान करके आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि वास्तव में ये परब्रह्म परमात्मा के बारे में ही ये स्तुति है। कहा तो ये जा रहा है कि हम लोग दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये नहीं रखना है कि ये दुर्गा कोई एक अलग कोई देवता है। इसीलिए मैंने अभी ये दो मतलब श्लोक के दो ये पंक्तियों के माध्यम से आपको व्याख्या करना चाहेंगे। ओम से शुरू हो रहा है ये स्तुति। ओम जो शब्द है अपने आप में एब्सोल्यूट ब्रह्मन पर ब्रह्म परमात्मा के लिए ही आता है। ओम जो है वो परमात्मा का शाब्दिक प्रतीक है। अगर शब्द के रूप में ब्रह्मन को कहा जाए, उनका एक प्रतीक शब्द के रूप में लिया जाए तो वो केवल ओम है। अब इसकी गहरी व्याख्या दूसरी जगह करेंगे। ये ओम अपने आप में स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों तल को ये प्रतिनिधित्व करता है। ओम शब्द जो बना है अ उ म और अर्ध मात्रा, इनके मेल से ये एक बहुत ही सूत्र रूप में एक ध्वनि उत्पन्न हुई है ओम की। अ जो है वो स्थूल जगत का प्रतीक है, उ सूक्ष्म जगत का परिचायक है और म कारण तल का प्रतीक है और अर्धमात्रा इन तीनों तल से परे की अवस्था का परिचायक है। ट्रांसेंडेंटल से परमात्मा जो है वो स्थूल सूक्ष्म और कारण तल सब ईश्वर में समाहित है और वो ईश्वर इन तीनों तल से भी परे है। ये एक इसकी व्याख्या है। चेतना की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। व्यक्ति या कोई भी जीव इन्हीं तीन चेतना में रह सकता है। जागृत तल का प्रतीक है, उ स्वप्न चेतना का परिचायक है और म सुषुप्ति चेतना का प्रतीक है। और जो अर्धमात्रा है, चंद्र बिंदु है, वो इन तीनों तलों से परे का परिचय देता है। यानी परमात्मा जो है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो है ही, इससे परे भी है। इसी में इसको बांध के नहीं रखा जा सकता है। इसलिए इस स्तुति का आरंभ ओम से हुआ, जबकि ये दुर्गा की स्तुति है। जयंती
जो सबसे पहला जो शब्द है उसको जयंती शब्द का अर्थ है सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, सबसे उत्कृष्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और विजयशालिनी, विजय प्रदान करने वाली या विजय का प्रतीक। तो ये जो देवी हैं उनको जयंती भी कहा जाता है। वास्तव में जयंती सबसे उत्कृष्ट कौन है? सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है। तो ये जयंती शब्द दुर्गा के लिए आया है, लेकिन वास्तव में उस परमात्मा का द्योतक है। मंगला, जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार बंधन से दूर करती हैं, उस मोक्षदायिनी देवी का नाम मंगला है। जन्म मरण के बंधन से वो दूर करती हैं, मंगल करने वाली हैं। मंगल सबसे बड़ा क्या है कि व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो, और ये देवी आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाली हैं, इसलिए उन्हें मंगला नाम से बताया गया। काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हैं। काली कौन? जो प्रलय काल में सारी सृष्टि को खा जाती है। काल से काली, काल का मतलब होता है मृत्यु, जो सबको ग्रसित कर ले। तो प्रलय काल में यानी सृष्टि का संहार करने वाली कौन है? परमात्मा है। आपको पता होना चाहिए कि जो परब्रह्म परमेश्वर है वो सृष्टि का, उसको इंग्लिश में गॉड कहते हैं, GOD। जी का मतलब होता है जनरेटर, उत्पत्ति करता, रचना करने वाला ब्रह्मा। ओ का मतलब ऑपरेटर, जो सृष्टि में क्रियाशीलता बनाए रखे, सृष्टि को बनाए रखे, विष्णु भगवान, पालन करने वाला। और आर्क, डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, यानी नाश करने वाला, भगवान शिव। ये जो उत्पत्ति करता है, पालन करता है और नाश करता है, वही गॉड है। और इसको तीनों को हम लोगों ने, इस गॉड को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जानते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है, ये जो देवी हैं वो प्रलय काल में सारी सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हैं, प्रलय कर लेती हैं। यानी ये महेश यही हैं, और महेश और परमात्मा एक ही है, दुर्गा और परमात्मा एक ही है। भद्रकाली, भद्रकाली जो अपने भक्तों को देने के लिए भद्र, सुख और मंगल को स्वीकार करती है। जो अपने भक्तों को सुख देती हैं, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, देने वाले कुछ भी जो हमें प्राप्त होता है वो ईश्वर से प्राप्त होता है। व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ हमें, अगर धन प्राप्त हुआ या शक्ति प्राप्त हुई, जीवन प्राप्त हुआ, तो ये किसी बाह्य स्रोत से मिला है, ये परमात्मा के द्वारा मिला है, परमात्मा की ओर से मिला है। और ये परमात्मा का वो रूप जो है वो काली के रूप, भद्रकाली के रूप में, जिसे दुर्गा भी कहा गया है। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्गा परमात्मा या ब्रह्मन या जो गॉड है उसका ही रूप है, वही देवी के रूप में प्रकट है। भद्रकाली के बाद कपालिनी, कपालिनी का मतलब जो हाथ में और गले में मुंड माल रखे हों, खोपड़ी रखी हुई हो, वो कपालिनी है। यानी कपालिनी मुंडमाल धारण करने वाली। मुंडमाल धारण करने के पीछे या कपाल लिए रहने के पीछे एक संदेश है
कि वो वैराग्य का प्रतीक है। संसार में किसी भी चीज से राग नहीं रखना है। दुर्गा देवी जो है अपने हाथ में कपाल लिए हुए हैं, जो ये बताती हैं गलती कहाँ होती है, दुख का कारण क्या है। हम राग कर लेते हैं। राग का मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, आसक्त हो जाते हैं। दुर्गा अपने हाथ में कपाल धारण किए हुए हैं, इसलिए कपाली कहलाती हैं, जो ये बताता है कि हमें हमेशा असंग रहना है। यहां रहते हुए भी हर चीज से असंग रहना है। दुर्गा, दुर्गा का मतलब जो दुर्गति को दूर करें। सदगति और दुर्गति, जो ईश्वरोन्मुख जो जाता है, ईश्वर की तरफ जो यात्रा करता है, उसकी गति सदगति है। और जो संसार की तरफ यात्रा करता है वो दुर्गति में है। क्यों? क्योंकि ईश्वरोन्मुख जो गति है, ईश्वर की तरफ जो गति है, वो आपको मुक्ति प्रदान करती है। और जो संसार की तरफ गति है वो आपको बंधन देती है। दुर्गा जो हैं वो दुर्गति के नाश करने वाली हैं। जितने अवरोध हैं, जितने विघ्न बाधाएं हैं, उनको समाप्त करने वाली हैं, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। क्षमा यानी संपूर्ण जगत की जननी होने से वो करुणा, अत्यंत करुणामय हैं और वो सबको क्षमा करती हैं। वो जगन माता हैं। एक माता कितनी करुणामय होती है, क्षमाशील होती है, वो संपूर्ण जगत की माता हैं, तो वो कितनी करुणामय होंगी, इसलिए उनका नाम क्षमा है। शिवा, शिव का मतलब होता है कल्याण करना, और वही शिवा है, उनकी प्रिया हैं। तो जो सब का कल्याण करती हैं, वो समस्त सृष्टि का कल्याण करने वाली हैं, इसलिए उनको शिवा नाम से जाना जाता है। धात्री, धात्री का मतलब होता है धारण करने वाला। धारण करने वाला यानी जिस चीज़ को हम, इस चीज़ को धारण किए हुए हैं, हमारे हाथ के ऊपर ये चीज़ है, तो ये समस्त जो सृष्टि है उसको वो धारण करती हैं, उन्हीं उसको बनाए रखती हैं, इसलिए दुर्गा देवी को धात्री कहा गया है। और सृष्टि को धारण कौन करता है? गॉड में समस्त सृष्टि की जो क्रियाशीलता है, पालन पोषण जो करता है भगवान विष्णु, वो परमात्मा का एक वो कार्य करने वाले जो अंश है उसको विष्णु कहते हैं। वही विष्णु दुर्गा भी है। यानी कभी भी अलग अलग देवताओं को अलग अलग रूप में देखने की जो गलती है वो नहीं करनी चाहिए। स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है कि स्वाहा रूप में यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले करके देवताओं का पोषण करती हैं। आप जो है ना अग्नि में जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा जो है ये देवी का नाम है। वो स्वाहा जो है वो यज्ञ में जो अंश है देवताओं का, वो देवता लोगों का पोषण यज्ञ में आहुति के द्वारा होता है, और वो पोषण प्रदान करने वाली, पहुंचाने वाली, देवताओं को पोषण देने वाली शक्ति का नाम स्वाहा है, वो दुर्गा देवी है। स्वधा, स्वधा रूप में श्राद्ध और तर्पण स्वीकार करके पितरों का पोषण करती है। हम लोग अपने पितरों पितृलोक में, पितृलोक जो है पूर्वज जो हमारे गुजर गए हैं, तो उनको जो हम तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो उस तर्पण और पिंड दान का जो अंश है या एसेंस है, सार है, वो पितृलोक तक पहुंचा करके पितरों का पोषण करती हैं। इसलिए उस शक्ति का नाम स्वधा है, दुर्गा का नाम स्वधा भी है। तो मार्कंडे जी ने ये प्रार्थना करते हुए दुर्गा के ये
कुल 11 नाम बताए हैं और ये 11 नाम वास्तव में परमात्मा के ही रूप हैं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं।